हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग। मतलब टेक्सटाइल में जो भी हम टेस्टिंग करते हैं उसका महत्व क्या है। कोई भी चीज़ हमें यूज़ में, एंड यूज़ में किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, वो कैसे वर्क करेगी, मतलब उसकी गुणवत्ता को जानने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेस्टिंग होती क्या है। अगर हम फाइबर और देखें, फाइबर से हमारा यान बनेगा, यान से फैब्रिक बनेगा, तो हर उसकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है हर स्टेज पे। और जैसे यान की हम कर रहे हैं टेस्टिंग, तो उससे बनने वाला फैब्रिक कैसा होगा उस पर निर्भर करेगा कि हमारे यान की क्वालिटी कैसी है। तो उसकी चेकिंग के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। फाइबर में हम उसकी लेंथ, स्ट्रेंथ वगैरह देखेंगे। यान का हम काउंट देखते हैं, उसमें ट्विस्ट कितना है। उसी तरह फैब्रिक में हम देखते हैं ईपीआई, पिक्स पर इंच और जीएसएम वगैरह दिखा जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास टेक्सटाइल टेस्टिंग करने का, मतलब हम करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है। सबसे पहला तो हमारा आगे कोई भी हमें रिसर्च करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो होते हैं उसको किस तरीके से कोई चीज़ बनेगी, उसके लिए रिसर्च के लिए हमारे पास टेस्टिंग चाहिए। दूसरा है कि प्रॉपर रॉ मटेरियल, जैसे यान बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, फाइबर, तो फाइबर की टेस्टिंग करेंगे। उसी तरह फैब्रिक बनाने के लिए क्या है रॉ मटेरियल, यान, तो यान की हमारे पास टेस्टिंग, यान जो है वो रॉ मटेरियल हुआ फैब्रिक का। तो जैसी उसकी गुणवत्ता होगी तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी उसी गुणवत्ता का होगा। ठीक है, अगला आ गया कि हमारे पास जो टेक्सटाइल टेस्टिंग है वो डिफरेंट प्रोसेस जो रहा है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। डिफरेंट प्रोसेस क्या आ गया, स्पिनिंग आ गया, वीविंग आ गया फैब्रिक बनाने के लिए। उसके बाद हम उसको रंगते हैं डाइंग में, उसके डिफरेंट फिनिशेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोसेस के बीच में भी हम टेस्टिंग करते रहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम डाइंग में देख लेते हैं, तो डाइंग का प्रोसेस कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसका टेम्परेचर, तापमान, एक रिक्वायर्ड तापमान पे ही उसको डाई किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मटेरियल और लिक्विड रेशो रहता है, मतलब 20 लीटर पानी डालना है उसमें कि 15 लीटर डालना है। ऐसा तो है नहीं कि 100 लीटर पानी डाला, 1 ग्राम आपने रंग डाल दिया तो अच्छे से डाई हो जाएगा, नहीं, उसका कुछ पैरामीटर है। मतलब उसमें 20 लीटर पानी जाना है तो 20 ही जाना चाहिए, उसकी जगह 10 लीटर भी काम नहीं करेगा और 100 लीटर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रोसेस डेवलपमेंट करने के लिए। कोई भी हम प्रोसेस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कौन सा है हमारे पास प्रोसेस जिसको हम बाईपास कर देते हैं, उससे क्या होगा, हमारे पास समय बचेगा। दूसरा, हमारे पास पैसे की भी बचत हो गई, है ना। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई नया ही प्रोडक्ट बना रहे हैं हम जो बना ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ रिसर्च करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए करेंगे, एंड प्रोडक्ट के लिए उसकी थोड़ा और बना दीजिए, इसमें और फिनिशेस इंप्रूव कर दें, थोड़ी क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाए, तो क्या करेंगे, हमें समय समय पर उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग। टेक्सटाइल टेस्टिंग के टाइप क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक रूटीन बेस की हमारे पास टेस्टिंग होती है। मतलब क्या, जैसे प्रोसेस चल रहा है, ऑपरेटर आएंगे, उसको चेक करते रहते हैं नॉर्मली कि सही से चल रहा है, सब पैरामीटर बराबर है कि नहीं है। दूसरी आ गई हमारे पास रिकॉर्डेड, ठीक है, कि हमारे पास क्वालिटी रिकॉर्ड टेस्टिंग आ गई। उसमें क्या है कि हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनने वाला है वो सही से बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब जैसे 10 स्टेजेस का हमारे पास एक प्रोसेस है, तो 10 की 10 के रिकॉर्ड करके रखेंगे हम। ठीक है, उसी तरह से आ गया हमारे पास अब टेस्टिंग। हमारे टेक्सटाइल में क्या आएंगे, 3 प्रकार आपको पता है, फाइबर से बनता है यान, यान से बनता है फैब्रिक, तो तीनों स्टेज की अलग अलग टेस्टिंग आएगी। सबसे पहले आ गया हमारे पास फाइबर टेस्टिंग। फाइबर कितने टाइप के हैं, नेचुरल है, कौन कौन है नेचुरल, कॉटन हो गया आपके पास, जूट हो गया, सिल्क, वूल, ठीक है। उसी तरह से आप क्या हो गया आपके पास, मैन मेड फाइबर हो गए, पॉलिस्टर हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, नायलॉन हो गया। फाइबर स्टेज में ये एक तरह से फिलामेंट में भी आते हैं, फाइबर में भी आते हैं। अब इनमें हम क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, स्टेपल लेंथ, जो लेंथ होती है फाइबर की वो देखी जाती है। अगर लंबा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा जाती है, छोटे होंगे तो उसमें वेस्ट ज़्यादा निकलेगा और स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम रहती है। अगला आ गया फाइबर फाइननेस, मतलब कितना पतला है वो, स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती कितनी है, उसकी मेच्योरिटी, उसमें लस्चर डिपेंड करता है कि वो कितनी तरह से वो मेच्योर है। रिजिडिटी, मतलब वो बेंट होने की क्षमता।
फाइबर में फ्रिक्शन कितना है, उसमें शॉर्ट फाइबर्स कितने हैं, ट्रैश कंटेंट मतलब कितना डस्ट डर्ट बाकी इम्प्योरिटीज कितनी हैं। तो ये सारी जो है डिफरेंट हमारे पास टेस्टिंग की मशीनरीज होती हैं। फेमस है फाइबर के लिए एफिस टेस्टिंग होती है और एक HBI मशीन होती है। इन दोनों से हम फाइबर की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यान टेस्टिंग। फाइबर से बन गया यान, अब हमें यान की क्वालिटी देखनी है जिससे कि हमारे पास फैब्रिक सही से बने। तो इसमें क्या क्या हम पैरामीटर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास स्ट्रेंथ देखते हैं हम कि सिंगल यान की स्ट्रेंथ कितनी है। फिर आ गया CSP मतलब काउंट पर स्क्वायर, नहीं सॉरी काउंट और स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं काउंट और स्ट्रेंथ को, उसको कहलाते हैं हम CSP। मॉइस्चर रिगेन मतलब उसने कितना पानी सोखता है, वो मॉइस्चर रिगेन आ गया। हैरीनेस, कई बाल जैसे निकले होते हैं वो तो नहीं ज़्यादा निकले। फ्रिक्शन कितना है, एब्रेजन कितना है, ट्विस्ट कितना डाला है उसमें, ऊस्टर परसेंटेज, काउंट, इलोंगेशन कितनी है, कितना वो खींचा जा रहा है। तो ये सब के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। कुछ मेन मैंने लिखे हैं, ऊस्टर है, हैरीनेस टेस्टर है, फ्रिक्शन टेस्टर है, फिर टेंसोलेव स्ट्रेंथ टेस्टर होता है, ठीक है। अगला आ गया हमारे पास फैब्रिक टेस्टिंग, मतलब हमारे पास फैब्रिक बन गया। फैब्रिक वूवन भी हो सकता है, नीटेड भी हो सकता है, नॉन वूवन भी हो सकता है। तो उसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे कैसे कैसे, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करेंगे उसके, फिर GSM चेक करते हैं उसका, पीलिंग टेंडेंसी कितनी है उसकी, पीलिंग जैसे रूहें निकलते हैं ना आपने ऊनी कपड़ों पे सबसे ज़्यादा निकलते हैं, वो सब चेक करा जाता है। उसकी ड्रेपेबिलिटी कितनी है, मतलब कैसे लटकने वाली प्रॉपर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है उसकी, मॉइस्चर परसेंटेज, उसका कवर फैक्टर कितना है, क्रीज रिकवरी जो सिलवटें पड़ जाती हैं वो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, स्टिफनेस कितनी है, एयर परमेबिलिटी कितनी है, श्रिंकेज, इस तरह की हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग डिफरेंट हमारे पास टेस्टिंग मशीन्स होती हैं, उसमें हमारे पास की जाती है, ठीक है। ये सारी फैब्रिक की जितनी भी कंडीशनिंग होती है हमारे पास, वो सब हम थोड़ी देर कपड़े को, मतलब कुछ टाइमिंग रहती है, चाहे 1 दिन के लिए रखना है, 2 दिन के लिए रखना है, उसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे एक डिफरेंट RH है, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 65% और टेम्परेचर, इन सबको हम फिक्स रख के उसकी फिर टेस्टिंग करते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है टेस्टिंग करने के लिए। सबसे पहला तो हमारे पास रिसर्च वर्क, कोई भी साइंटिस्ट है उनको कुछ नई चीज़ बनानी है, कोई प्रोसेस रूट करना है, उस चीज़ के लिए हमारे पास टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आ गया सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उस चीज़ के लिए हमारे पास टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब कॉटन हमारे पास ज़रूरी है, उसकी टेस्टिंग करेंगे, है ना, तभी तो अच्छा फैब्रिक मिलेगा। अब कॉटन की जगह अगर पॉलिस्टर लगा देंगे तो वो गड़बड़ चीज़ है ना, तो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करना हमारे पास ज़रूरी है। अगला आ गया हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल के लिए, कोई भी प्रोडक्शन में हमारे पास चल रहा है, कुछ बन रहा है, ठीक है, फाइबर से यान बन रहा है, अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे मशीन सही बना रही है कि नहीं बना रही है, कुछ फॉल्ट तो नहीं बन रहा है ना, वो सब हमें प्रोसेस में कंट्रोल करना पड़ता है। अगला आ गया हमारे पास प्रोसेस डेवलपमेंट, कोई भी प्रोसेस हमने डेवलप करना है, मतलब पहले हमारे 10 मशीनों से होके गुजर रहा है, 10 में से हमें 8 ही करनी है। 8 क्यों करनी है, ताकि हमारे पास बिजली की खपत थोड़ी कम हो जाए, प्रोडक्ट थोड़ा मतलब हमारे पास सस्ता बन जाए, तो क्या होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। अगला गया सर्च फॉर इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या है, थोड़ा प्रोसेस कम हो जाएगा तो आउटपुट बढ़ जाएगी, कोई लॉस नहीं होगा हमारे पास, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगला गया स्पेसिफिकेशन टेस्ट, जो स्पेसिफिकेशन टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर जो चाहता है वो माल देने के लिए हमें टेस्टिंग करनी है। कस्टमर ने बोला था मेरे को इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसको टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी आपने इतनी मांगी थी, हम इतनी स्ट्रेंथ का आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर क्या क्या हैं जो टेस्ट के रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग है, अगर हमने सैंपल ही अच्छे से नहीं लिया है तो टेस्टिंग हमारी अच्छे से नहीं हो पाएगी ना, तो सैम्पलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आ गया एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में 2 आता है मेन, एक आता है टेम्परेचर और दूसरा आता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम बहुत 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ चीज़ को उबाल दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी तो कुछ और ही रहेगी ना। वैसे ही ह्यूमिडिटी का अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्द्रता है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, तो मटेरियल का गड़बड़ होना का स्वाभाविक है। अगला आ गया मेथड ऑफ टेस्टिंग,
जो टेस्टिंग कर रहे हैं जिस तरीके से वो सही होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट यूज़, जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं वो सही हालत में है भी कि नहीं है, ठीक है। कैलिब्रेशन करते हैं उसका कि वो सही रिजल्ट बता रही है कि नहीं बता रही है। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नीशियन, जो आदमी है, टेक्नीशियन है, ऑपरेटर है, जो मशीन को चला रहा है वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एफिशिएंट है, उसको करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे जो कि टेस्ट का जो रिजल्ट आने वाला है उसको निर्भर करेंगे। अब आ गया हमारे पास टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब कुछ एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। आईएसओ का आपने नाम सुन के रखा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बता देती है कि ये मतलब इतने काउंट का मटेरियल है, इसकी स्ट्रेंथ इस रेंज से लेके इस रेंज तक रहती है। तो ये वर्ल्ड वाइड फैले होते हैं। अब कोई यूएसए का कस्टमर आता है, इंडिया में ऑर्डर देता है, तो उसको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि इंडिया में क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। इनकी कंपनी टू कंपनी भी वेरी करते हैं। तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं कि इस कंपनी का स्टैंडर्ड ये है, और फिर वो वर्ल्ड वाइड फॉलो हो जाते हैं। इस तरह से मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, मतलब जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड में डील करती हैं टेक्सटाइल के, ठीक है। अब आपने मोटा मोटा देखा टेस्टिंग का कि क्या क्या होता है। मेनली ये क्या एक प्रोसेस है जिससे हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होने वाली है उसका हमें पता मिलता है। यही हमारे पास टेक्सटाइल टेस्टिंग, ठीक है। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट करो, चाहे आपका वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।